नमस्कार। कई बार कई सारे भाई और बहन एक बात को लेकर के क्यूरियस होते हैं या फिर कई बार डरे हुए भी होते हैं और मुझसे एक सवाल करते हैं कि सर जो पीपल का पेड़ होता है वो बहुत ज़्यादा पूजनीय होता है। हम सब उसकी पूजा करते हैं, तरह तरह के उस पर उपाय भी बताए जाते हैं और कई सारे ऐसे व्रत होते हैं जब सिर्फ और सिर्फ पीपल के पेड़ की ही पूजा की जाती है। तो पीपल का जो पेड़ होता है, क्या उसे घर में लगाया जा सकता है? क्या घर के आंगन में लगाया जा सकता है? और यदि लगाया नहीं जा सकता तो कई बार ये खुद से भी उग आते हैं। पीपल का जो पेड़ होता है पौधे के रूप में कई बार जो है दीवारों पर से या घर में कहीं ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा साफ सफाई नहीं होती है वहाँ से खुद से भी उग आते हैं। तो फिर इसका क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात, शास्त्रोक्त बात मैं कहूंगा यहाँ पर कि शास्त्रों में पीपल का जो पेड़ होता है उसे घर पर लगाने की इजाजत नहीं है। पीपल का जो पेड़ होता है वो वैराग्य को देने वाला होता है। चूंकि वैराग्य को देने वाला होता है तो ये जो है घर आपका क्या है, गृहस्थ आश्रम है। वैराग्य तो यहाँ पर धारण नहीं करेंगे आप अपने घर पर। तो ये कई बार पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, इनके बीच में कहीं ना कहीं दूरियां ला सकता है। कई बार मोह को खत्म कर सकता है। मोह को खत्म करना जैसे मान लीजिए पिता या माता किसी तरह की परेशानी में है, बच्चा जो है उनसे प्रेम ही नहीं करता है, कहीं और ही उसका अट्रैक्शन है या कहीं और ही उसका ध्यान है, तो वो अपने माता पिता के लिए उतना वो ड्यूटीज नहीं निभा पाएगा या उतना प्रेम उसके पास नहीं होगा जितना होना चाहिए। पति पत्नी का एक दूसरे से प्रेम कम होगा, एक दूसरे से प्रेम कम होने की वजह से उन दोनों का वैवाहिक जीवन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो होती है ये वैराग्य को देने वाला होता है। यदि ये घर में होगा तो, घर में होगा तो की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन वहीं पर ये यदि कहीं बाहर, घर के दूर कहीं कहीं मंदिर में या फिर कहीं खुले मैदान में पीपल का पेड़ होता है तो वहां पर जाकर के समय समय पर और विधि विधान से दिन की पूजा अर्चना की जाती है। तो ये आपको आपके जीवन के फल और आप जो भी फल के इच्छुक हैं वो देने वाला भी हो जाता है, आपके उपायों को सफल करने वाला भी हो जाता है। तो पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों में और भी बहुत सारे रीजन इसके दिए गए हैं। पीपल का पेड़ घर में लगाने से कई बार ये कहा गया है कि शांति जो है वो नहीं होती, कई बार आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होती है। जैसे मैंने कहा कि भाई वैराग्य को देने वाला है। वैराग्य मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर जाना। आप यदि धन कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। आपको और भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको फोर व्हीलर चाहिए, आपको टीवी चाहिए, आपके कमरे में एसी चाहिए। तो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। हाँ, इससे दूर जाना मतलब आपको ये सब कुछ नहीं चाहिए, आपको केवल बैठे रहना है उदासीन होकर के। तो ये उदासीनता देने का काम करेगा यदि ये घर में रहेगा। तो ये आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, आपके कैरियर ग्रोथ को भी रोक सकता है, साथ ही साथ गृहस्थ जीवन को भी खराब कर सकता है। अभी आगे बढ़ते हैं तो यदि एक एक प्रश्न ये भी आता है कि चलिए ठीक है, घर में नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, बाहर इसको जहाँ पर भी होगा वहाँ पर जाकर के हम इसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। या फिर कहीं हमें यदि पेड़ को उगाना है, यदि पेड़ को कहीं हमें प्लांटेशन करना है तो हम बाहर जाकर के कहीं करेंगे। लेकिन गलती से ये यदि हमारे घर में ही खुद से ही उत्पन्न हो गया, खुद से ही ये उग आया, तो अभी क्या करेंगे? कई बार होता है खुद से भी पीपल का पेड़ उग आता है घरों में, तो फिर क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति में शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि पीपल के पेड़ को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, पीपल के पेड़ को कभी भी तोड़ करके नष्ट नहीं करना चाहिए, यह भी कहा गया है। तो यहां पर फिर अब क्या करेंगे? रखना भी नहीं है घर में, खुद से ही आ गया, तो अभी क्या करेंगे? तो घर तो बदल नहीं सकते। तो यहां पर एक काम ये किया जा सकता है कि वो जो पेड़ है या जो पौधा है, पेड़ तो नहीं आया ऑब्वियसली, पौधे से पेड़ बनेगा। तो जो पौधा है आपको दिख रहा है कि भाई ये उग आया है, तो उसे आप जड़ से निकाल सकते हैं। जड़ें उसको खत्म नहीं करना है, नष्ट नहीं होने देना है उसे बिल्कुल भी पूरी तरह से। तो आप जड़ों से निकाल सकते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जड़ से कैसे निकाला जाए, किसी एक किसान भाई या बंधु को आप बुला लें, कोई एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ व्यक्ति हो, कोई एग्रीकल्चर में काम करने वाला व्यक्ति हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, उसमें कोई आपकी जान पहचान हो,
उन्हें आप बुला लें। और किसान भाई बहन तो बहुत आसानी से उपलब्ध भी हो जाएंगे, आपके पास आ भी जाएंगे। तो उन्हें आप बुला करके उन्हें कहिए कि भाई इन्हें जो है वो जड़ से यहाँ से निकालना है और इन्हें निकाल के कहीं और जाकर के प्लांट करना है, इन्हें कहीं और जाकर के लगाना है। उनकी मदद से यदि आप निकाल सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल सकते तो की मैंने बात बताई, किसी और की मदद आप ले लें। यदि किसी की मदद ले रहे हैं, कोई तीसरे व्यक्ति की मदद ले रहे हैं, तो उन्हें उतना धनराशि दे दें उनकी फीस के तौर पर। तो उन्हें ले करके जो है वो जड़ से जो आपने निकाला है उन्हें ले करके जा करके आप जो है वो कहीं ऐसी जगह पर लगा दें जहां पर या तो मैदान हो या मंदिर हो या ऐसी जगह हो जहां जा करके आप देख रेख कर सकें। देख रेख कर सके इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आपने यहां से निकाला है तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि वो जो पीपल का पेड़ है वो बड़ा हो। वो जब तक इतना बड़ा नहीं हो जाता कि कोई उसे जानवर या किसी प्रकार से व्हीकल उसे खत्म न कर पाए, उसे जो है वो नष्ट न कर पाए, तब तक आपको उसकी देखरेख करनी है, देखभाल करनी है। तो कहीं जाकर के आप लगा दें, उसके आसपास कुछ बाउंड्री बना दें। बहुत सारी बाउंड्री जो है कृत्रिम रूप से बनाई जा सकती है, चाहे आप ईंटों की बाउंड्री बनाएं, चाहे आप जो है वो लकड़ियों की या फिर लोहे की बाउंड्री बनाएं। उसे समय समय पर जा जाके जल देते रहें जिससे वो बड़ा हो और इस लायक कम से कम वो हो जाए कि कोई जानवर, कोई व्हीकल, कोई व्यक्ति उसे नष्ट ना कर सके। इतना बड़ा हो जाए कि पीपल का वो जो पौधा है वो इतना बड़ा हो जाए कि खुद से ही अपना नर्चर कर सके, खुद से ही जमीन से अपने आपको फिर ऊपर से जल देने की जरूरत नहीं। जो नेचर है, जो जमीन है, वो ही उसे जो जितना जल देते हैं या जितना अपने उर्वरक खाद वगैरह देते हैं उसी से वो आगे बढ़ पाए। तो इतना तक आपको करना चाहिए और तब तक आपको उसकी देखरेख भी करनी चाहिए। कहते हैं ना गोद लेना किसी बच्चे को, तो आपको उसे गोद लेना पड़ेगा तब तक जब तक कि वो खुद के पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। उसके बाद फिर आप उसे छोड़ सकते हैं। तो ये एक रास्ता है। या यदि घर में गलती से कहीं पीपल का पेड़ आ जाता है तो पीपल के पेड़ को तोड़ना नहीं चाहिए, तोड़ना इन द सेंस उखाड़ना नहीं चाहिए, उखाड़ करके नष्ट नहीं करना चाहिए। जो उसका भावार्थ निकलता है वो ये निकलता है कि नष्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन आप उखाड़ करके जब जा करके कहीं लगाते हैं और फिर उनकी पूरी देखरेख करते हैं, पूरा बड़ा हो जाने तक आप उन्हें देखरेख करते हैं, तो फिर आपको कोई किसी प्रकार का दोष भी नहीं लगता है। तो ये काम आप कर सकते हैं यदि कहीं गलती से उगाया है तो, और जानबूझ करके तो उगाना ही नहीं है अपने घर में पीपल का पेड़। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।